नमस्कार। हमारा पीछे मिथुन लग्न का फलित पूरा हुआ था और आप लोगों ने पीछे से ग्रहों के बारे में समझा, राशियों के बारे में समझा, शत्रु मित्र ऊंच नीच, यह सारी प्रक्रिया समझी। साथ साथ में सप्तवर्गी कुंडली कैसे बनाई जाती हैं उसके बारे में भी समझा, वो भी सीखा। अब हमारा फलित का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और फलित के अंदर सभी लग्नों का और सभी ग्रहों का पहले से लेकर द्वादश भाव तक क्या फल होता है, यानी भावार्थ फलित के हिसाब से हम यहाँ पर बता रहे हैं। यानी प्रत्येक ग्रह का प्रत्येक भाव में क्या फल होता है। अब यहाँ पर किसी ग्रह पर अब कितना शुभ प्रभाव है, कितना अशुभ प्रभाव है, तो उसके फलों में कुछ चेंज हो जाता है, आगे पीछे नीचे ऊपर, अच्छा या बुरा प्रभाव। जैसे ग्रहों का प्रभाव होगा वैसे फलों में वृद्धि यहाँ पर होती है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक कर्क लग्न की पत्रिका बनी है जहाँ पहले भाव में 4 नंबर से दिखाया गया है और सभी भावों में सूर्य को दिखाया गया है। यानी कर्क लग्न की पत्रिका में सूर्य जब पहले ही भाव में होता है तो क्या फल करेगा, दूसरे में होगा क्या फल करेगा, तीसरे में होगा क्या फल करेगा, इसी प्रकार से द्वादश भाव तक। और कर्क लग्न वालों के लिए सूर्य धन भाव का मालिक होता है, लेकिन चंद्रमा का परम मित्र है। लेकिन सूर्य को वहाँ पर मारक का अधिकार मिला है क्योंकि वह मारक भाव का स्वामी है, लेकिन धन धान्य कुटुंब परिवार का भी स्वामी है, लेकिन मित्र वो पर है। अब यहाँ पर सूर्य अगर मारने का काम भी करता है कर्क लग्न वालों को, तो वह मित्रवत ही उसको मारता है, यानी लंबे समय तक घसीटना उसका होता है। तो यहाँ पर जब सूर्य पहले भाव में बैठता है कर्क राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक का उन्नत चेहरा होता है, ललाट होता है, साहसी होता है, जातक उद्यमी होता है, लोकप्रिय यहाँ पर होता है, लेकिन चंचल प्रवृत्ति वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो साथ में स्त्री सुख में कमी होती है क्योंकि अब सूर्य सप्तम दृष्टि से 7वें भाव को देखता है जहाँ शत्रु राशि शनि की वहाँ पर होती है मकर राशि। तो जिस कारण से स्त्री के सुख में, वैवाहिक सुख में कमी होती है और साथ साथ में जातक अपने परिश्रम के द्वारा यहाँ पर धन अर्जित करने वाला होता है, धन अर्जित करता है और पत्नी के साथ
तनाव होने के बाद भी आसक्त अधिक रहता है। और सूर्य अब यहाँ पर पाप दृष्ट हो या पाप ग्रहों के साथ हो तो जातक को सिर में पीड़ाएं होती हैं, एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है। तो इस प्रकार से बुरे प्रभाव भी। अब यही सूर्य अगर दूसरे भाव में जाता है अपने ही घर में, तो जिसके प्रभाव से जातक उच्च प्रतिष्ठवान होता है, भूमि, धन, कुटुंब, सवारी आदि सुखों से युक्त यहाँ पर होता है जातक, पिता के लिए भाग्यशाली होता है, उत्साही होता है, स्वाभिमानी होता है। अब यहाँ का सूर्य वकील डॉक्टरों के लिए अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर सिंह राशि में अपने ही घर में सूर्य बैठा है कर्क लग्न वालों के लिए, तो ऐसे जातकों के आँखें, हाथ, पाँव प्राय हमेशा गर्म ज़्यादा रहते हैं। जातक उच्च स्तरीय खान पान करने का शौकीन होता है, यानी अच्छे अच्छे भोजन का शौकीन यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से द्वितीय भाव का फल था। अब यह सूर्य अगर तीसरे भाव में जाता है बुध की कन्या राशि पर, जिसके कारण से जातक भाग्यशाली होता है, पराक्रमी होता है, तेज बुद्धि वाला होता है, वाहन, मकान आदि सुखों से युक्त होता है, ज्योतिष, लेखन, प्रकाशन, कानून, अध्यापक आदि कार्यों में कुशल होता है, धार्मिक विचारों वाला होता है। भाई बंधुओं के सुख में कमी होती है यहाँ पर, परंतु अपने पुरुषार्थ के द्वारा निर्वाह योग्य धन अर्जित करने वाला होता है, परोपकारी होता है, घूमने फिरने का शौकीन होता है, दयालु होता है। तो इस प्रकार से तीसरे भाव का फल होता है। अब यही सूर्य अगर चौथे भाव में जाता है, जहाँ तुला राशि है, और तुला राशि में सूर्य को नीच का माना जाता है, तो जिसके कारण से जातक का जो प्रारंभिक जीवन होता है वह संघर्षपूर्ण रहता है, और माता पिता के सुख में उसको कमी रहती है, अशांत मन रहता है, गायन, संगीत आदि में उसकी रुचि यहाँ पर रहती है। अगर यहाँ पर मंगल, शुक्र शुभ अवस्था में हो तो विदेश में भाग्योदय होता है। ऐसा जातक अपने परिश्रम और कठिन संघर्ष के द्वारा व्यवसाय या सर्विस में उन्नति को प्राप्त करता है। भूमि, सवारी आदि का सुख होता है। अगर शुक्र यहाँ पर अशुभ हो तो माता पिता कष्ट, हृदय रोग आदि उसको होते हैं। अब यही शुक्र अगर पंचम भाव में जब चले जाता है, मंगल की वृक्षित राशि है तो यहाँ पर मित्रवत होता है, तो जिसके प्रभाव से जातक
तीव्र बुद्धिमान होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, परंतु यहाँ पर जातक शीघ्र ही उत्तेजित, क्रोधित यहाँ पर होने वाला होता है, समष्टवादी होता है, अल्पसंततिवान होता है, यहाँ पर यानी संतान सुख कम होता है, गर्भपात की यहाँ पर स्थिति बनती है, संभावना होती है। जातक अपने विद्या के बल पर, योग के बल पर धन कमाने वाला होता है, शेयर, लॉटरी, सट्टा, इनसे कभी कभी अचानक धन भी प्राप्त करने वाला होता है। अगर यहाँ पर पंचम भाव शनि, राहु आदि से अगर पीड़ित हो तो यहाँ पर शिक्षा में कमी, संतान में कमी और लव मैरिज इत्यादि में भी उसको जीवन में परेशानी होती है, धन अर्जित करने में भी परेशानी यहाँ पर रहती है। तो इस प्रकार से सूर्य का पंचम भाव में होने का फल होता है। अगर यही सूर्य छठे भाव में जाता है, जहाँ गुरु की धनु राशि लिखी गई है, तो छठे भाव में सूर्य के होने के कारण से जातक परिश्रमी होता है, स्वाभिमानी होता है और सब प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखने वाला जातक यहाँ पर होता है। आर्थिक और पारिवारिक सुखों में उसकी कमी होती है और साथ में शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। वाद विवाद, मुकदमे आदि में उसको सफलताएं मिलती हैं। साथ साथ में विदेश संबंधों से लाभ जातक करता है, लेकिन बेवजह का खर्च भी अधिक होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से सूर्य का छठे भाव में होने का फल होता है। अब यही सूर्य अगर सप्तम भाव में जाता है अपने शत्रु राशि पर, शनि की मकर राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक को व्यवसाय और आर्थिक क्षेत्रों में कठिन परिश्रम और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ सफलताएं मिलती हैं, उसके बाद धन लाभ उसका अल्प होता है, लेकिन खर्च जहाँ पर अधिक होता है। विवाह सुख में विघ्न बाधाएँ आती हैं, अड़चनें आती हैं, विलंब से शादी होती है। पारिवारिक और वैवाहिक सुख दोनों में कमी होती है। स्त्री से कलह क्लेश, वैमन्य आदि रहता है। गुप्त रोग उसको होते हैं जीवन में। तो इस प्रकार से सूर्य का सप्तम भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अब अगर यही सूर्य अष्टम भाव में हो, शनि की कुंभ राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक गुप्त युक्तियों के द्वारा धन को अर्जित करने वाला होता है और बाहरी तौर पर उच्च स्तरीय जीवन यापन करने वाला होता है, परंतु असंतुष्ट मन वाला वह होता है। अंदर अंदर परेशान रहता है। घर परिवार बहुत उलझन में रहते हैं। शारीरिक रूप से भी कई बार अस्वस्थ
जातक रहता है। पारिवारिक और आर्थिक सुखों में कमी होती है, अल्प संतति होती है, गुप्त रोग उसके होते हैं और उदर विकार की संभावना यहाँ पर अधिक होती है। तो इस प्रकार से सूर्य का अष्टम भाव में होने का फल होता है। अब यही सूर्य अगर नवम भाव में चले जाए तो गुरु की मीन राशि वहाँ पर है, तो मीन राशि में मित्रवत, मित्र के घर में, तो जिसके प्रभाव से जातक विघ्नों के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है, जातक उच्चकांक्षी होता है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, पराक्रमी होता है, भाई बहनों और पिता के सुख में यहाँ पर कुछ कमी होती है, ज्योतिष और धर्म में उसकी रुचि होती है, अपने पराक्रम के द्वारा लाभ और उन्नति को प्राप्त करने वाला होता है और साथ साथ में विदेश यात्रा की संभावना उसकी होती है, क्योंकि नवम भाव से विदेश का भी देखा जाता है। अगर यही सूर्य दसम भाव में जाता है जहाँ मेष राशि मंगल की लिखी है, मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, तो जिसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान होता है, स्वाभिमानी होता है, साहसी होता है, उच्च अभिलाषी होता है, उच्च शिक्षावान होता है, उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाला होता है, धनी होता है, भाग्यशाली होता है और विशेष वाणी का प्रयोग करने वाला होता है। अपने परिश्रम तथा पिता के द्वारा कार्य व्यवसाय में धन लाभ और उन्नति को प्राप्त करने वाला होता है। राजनीतिक क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में सफलता जातक प्राप्त करता है। विदेश आदि संबंधों से भी लाभ यहाँ पर करता है, लेकिन माता के सुख में कमी होती है जातक को। तो इस प्रकार से सूर्य का दसम भाव में होने का फल यहाँ पर होता है कर्क लग्न के हिसाब से। अब यही सूर्य एकादश भाव में अगर जब जाता है जहाँ पर शुक्र की वृषभ राशि लिखी गई है शत्रुवत, तो जिसके प्रभाव से जातक उच्च शिक्षित, तीव्र बुद्धिमान, परंतु पारिवारिक सुख में उसको कमी होती है। अत्यंत संघर्ष करने के बाद, कठिनाइयों के बाद धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है और यहाँ पर भाग्य उन्नति संतान होने के बाद होती है जातक की, और साथ साथ में जातक सरकारी नौकरी या विदेश यात्रा से उसको विशेष लाभ होता है, जीवन में लाभ प्राप्त करने वाला होता है। अब यही सूर्य जब द्वादश भाव में जाता है वहाँ मिथुन राशि बुध की, और जिसके प्रभाव से जातक अनेक प्रकार के उचित अनुचित ढंग से धन का अर्जित करने वाला होता है, परंतु खर्चा भी उतना ही करता है, बहुत अधिक होता है। आँखों में
बीमारी होती है, आँखों का कष्ट होता है, उदर विकार होता है, उसको देश विदेश के यात्रा के अवसर भी उसको अधिक मिलते हैं। 36 वर्ष के बाद ऐसे जातकों का भाग्योदय यहाँ पर होता है। कुटुंब परिवार के सुख में उसको कमी होती है और साथ साथ में जीवन में संघर्षमय उसका बहुत होता है। तो इस प्रकार से कर्क लग्न की पत्रिका के हिसाब से सूर्य का द्वादश भाव का फल होता है और इसी प्रकार से सभी ग्रहों का फलित यहाँ पर हम देंगे और बहुत कुछ आगे को मिलता रहेगा। तो आप लोग देखते रहें, समझते रहें, सीखते रहें। ज्योतिष, फलित, गणित, तंत्र, मंत्र आदि गूढ़ रहस्य। नमस्कार।